दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए केजरीवाल जी का शीश महल बंगला कितनी जगह है देखिए। और आज इनका सुबह की प्रोपोगंडा हो गया, पब्लिसिटी हो गई, इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कर ली। सुबह चुनाव प्रचार पे गए, वहाँ पे इन्होंने गाया, फिर घर पे गाया और अपने सारे जो विधायक वगैरह थे नेताओं को बुला लिया घर पर कि इनके माता पिताजी से पुलिस आ रही है पूछने के लिए। इस तरह का माहौल किया जैसे हैरेसमेंट किया जा रहा हो। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस केजरीवाल जी 10 संबंध में 9 में नहीं गए। ऐसा नहीं कि किसी पुलिस वाले ने इनका हाथ पकड़ा हो, खींच ले गया हो, या कंधे में हाथ रखा हो, या पीछे के काल, ऐसा कहीं कुछ नहीं बना। इनके साथ न सिसोदिया के साथ किसी के साथ नहीं। इन्होंने जरूर स्वाति मालीवाल को मारा 7 थप्पड़, और मारने के बाद आप समझ लीजिए अपने आदमी से बहुत बुरी तरीके से पिटवाया। सीने पे लात उसने रख दी, जूते पहन के पेट पे, और ऐसा मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा कि बता। वहाँ पे ये जो केजरीवाल जी अपने मुस्कुराते रहे, इनकी वाइफ मुस्कुराती नहीं। कहना नहीं चाहिए, इनके मम्मी पापा भी थे। आप अच्छे घरों में जाइए तो माँ बाप टोक देते हैं, मारो ना किसी बाहरी को, टोक देते हैं। कुछ आज ये इमोशनली जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं केजरीवाल जी। ये कह रहे हैं मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ पुलिस का, वो पूछने आएगी। और देखिए किस तरह इतना बड़ा शीश महल, 4 कमरे में रहने वाला आदमी अपने पिताजी को, ये माताजी को ले जा रही, कुछ नहीं लान में घुमाने ले जा रही हैं। पुलिस की इनको कतई कोई चिंता, सिर्फ इनको ब्लैकमेलिंग करना था, वो कर लिया इन्होंने, और कहीं कुछ नहीं। अब आप देखिए खोदा पहाड़ निकली चुईया, इनके साथ यही पोजीशन है। बेवजह का बवंडर उठा देंगे, बेवजह का गुब्बारा उड़ा देंगे, बाद में पता चला गुब्बारा अपने आप नीचे आ जाता है। अब पता चला पुलिस ने कहा कि हम नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस के अधिकारियों का वो आ गया, मगर इन्होंने क्या किया। हाँ, आज एक बात थी, जब से स्वाति मालीवाल जी ने कहा, जो आतिशी जी हैं बड़ा मुस्कुरा के मुंह बना करके बड़े उच्च ढंग से, बड़े भद्दे ढंग से बात करती हैं हमारे लिए, कहती, तब से आज भी वहाँ पे आतिशी जी पहुँची, संजय सिंह पहुँचे, सब लोग पहुँचे कि शायद कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही, इनके माँ बाप से प्रताड़ना दी जाएगी, ऐसा कुछ। कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ प्रोपोगंडा आप समझ लीजिए। और खुद ये अपने स्वाति मालीवाल को मारा। इसके पहले अभी एक पत्रकार को आप कार्यालय के अंदर, और बहुत बदतमीजी से महिला पत्रकार से, लुधियाना में, पंजाब में भी इन्होंने किया एक महिला पत्रकार के साथ। अभी लखनऊ में विभव कुमार जहां बैठा था वहां पत्रकारों को जाने, उनसे भी बदतमीजी की। देखिए खुद के साथ राजसी जीवन जी रहे हैं और झूठ अफवाहें उड़ा दी सुबह, सिर्फ प्रोपोगंडा। और मैं घर पे इंतजार कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ये भी फोटो इमोशनली ब्लैकमेलिंग की है, कहीं कुछ नहीं। ना ये पुलिस वाले के पास जा रहे हैं, ना पुलिस के इंफॉर्मेशन में जा रहे हैं, ना ही इंट्रोगेशन में जा रहे हैं, किसी कुछ में नहीं। सिर्फ इन्होंने क्या किया, एक मम्मी पापा को, चूंकि इतना इन्होंने आज अच्छा काम किया है कि शीश महल में अपनी मम्मी पापा को वहाँ से लाके लान में थोड़ी दूर घुमा दिया, हाथ पकड़ के। ये बहुत अच्छा कार्य आज आपको बता रहे हैं कि दीपावली होली किसी त्यौहार में नहीं कर पाए, ये कर दिया। हालांकि ये काम इन्हें रोज करना चाहिए, क्योंकि अब इन्हें कहाँ रहना है, माँ बाप को तो यहीं रहना है। शीश महल तो इनका हो ही गया, इनका हो ही गया। इन्होंने उसी हिसाब से बनवाया, 60 करोड़। माँ बाप तो बेचारे यहाँ रहेंगे, मगर ये कहाँ रहेंगे, ये पहले से तैयारी कर रहे हैं। ये इनको जाना तिहाड़ है, ये जाएंगे कहाँ, तिहाड़। मगर देखिए इस तरह की फोटो, माँ बाप को भी नहीं छोड़ा जिसने। आप इससे बड़ी बात क्या हो सकती, माँ बाप को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब देखिए स्वाति मालीवाल मामला, दिल्ली पुलिस आज सीएम के बुजुर्ग बीमार माता पिता से पूछताछ नहीं करेगी। केजरीवाल के घर पर आप नेताओं का जमावड़ा। सुबह सुबह उन्होंने जानबूझ के योजनाबद्ध सब बना लिया था कल कि ऐसे करेंगे, इस तरह से तुम स्वाति जी चले आना, या आप चले आना, सब एक पूरे देश में प्रोपोगंडा करना, पूरे देश। इंडी गठबंधन का जो भी प्रचार है उसमें आधे से ज़्यादा यही टाइम ले जाते हैं, क्योंकि इनका सब मैनेज है, इनका विज्ञापन में हर जगह बहुत ज़्यादा। और वो विभव कुमार सब अरेंज करता था। स्वाति मालीवाल जी का देखिए,
अरविंद केजरीवाल विवाद अपडेट। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गुरुवार को 23 मई को अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचते देखा गया। इन खबरों के बीच को दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल हमले मामले में दिल्ली के सीएम के माता पिता के बयान दर्ज करेगी। सबसे पहले पहुंचने वाले गोपाल राय, आतिशी, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज आदि शामिल थे। हालांकि एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को केजरीवाल के घर उनके माता पिता और पत्नी के बयान दर्ज करने नहीं पहुंचेंगे। और सूत्र ये भी कहते हैं यह प्रक्रियागत जांच है और इसे बाद में भी किया जा सकता है। दिल्ली के सीएम ने बुधवार को एक्स पर लिखा था कि कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने। अब आप देखिए कितना इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे बीमार और बूढ़े माता पिताजी से। इसके पहले इन्होंने सेवा नहीं की माँ बाप की, किसी की नहीं की, किसी की भी सेवा नहीं की। सिर्फ एक सेवा रही है जो शराब नीति बना दी। उनके जो खुदरा व्यापारी थे, फुटकर व्यापारी, उनके लिए इन्होंने 5 से 12% वो कर दिया। और गोवा में खूब पैसे लगा दिए, गुजरात में पैसे लगा दिए। सिर्फ इनकी वाइफ जो हैं हेलीकॉप्टर से महंगे हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार कर रही थी। किसका? आप पार्टी को। उसमें इनके जो मुकदमे हैं ये कहिए एलजी ने बैन लगा दिया, नहीं तो ये पैसे इन्होंने इसके पहले अपने मुकदमे का सब शासन से दिया। ये इनका इमोशनली ब्लैकमेल है। ये कहते कि आप चिंता न करिए, शहर की हर महिला को हम 1000 रुपया देंगे। सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल, देना नहीं है इनका। जबकि आपको तो चुनाव से पहले ये 2024 तक नहीं दे सकते हैं। ऐसा कहीं को नगद देना होता है उसी वक्त दे सकते, पर सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करना इनका ये धंधा हो गया, धंधा। सत्तारूढ़ दल इस स्तर तक गिर गया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप विधायकों और सीएम को गिरफ्तार करने के बाद वे अरविंद केजरीवाल के बूढ़े बीमार माता पिता को परेशान नहीं कर रहे हैं। उनके पिता की उम्र 84 साल है, वह ठीक से सुन भी नहीं पाते हैं। माँ के 76 साल की है। और जिस दिन केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था उस दिन वह एक ऑपरेशन के बाद घर आई थी। वह अपनी माँ से भी नहीं मिल पाए, संजय सिंह ने गुरुवार को कहा। देखिए इनके माता पिताजी बूढ़े हैं, बहुत बढ़िया बात, बहुत मतलब वास्तव में बूढ़े हैं, बढ़िया सब कार्य बूढ़े हैं तो चलिए उनका सम्मान है। मगर इन्होंने नहीं दे सोचा कि उनकी बीमार है। स्वाति मालीवाल की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तब महाराज वो रिक्वेस्ट कर रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब भी मार रहे थे। चलिए ठीक है, संगीता जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी जो माता जी हैं जिन्होंने आपको खिलाया पिलाया, इनको केजरीवाल जी को बहुत कुछ अपना तन मन धन से सहयोग किया। संगीता मालीवाल जी के यहाँ भी ये नहीं गए, जबकि संगीता मालीवाल जी ने इनको बहुत सहयोग किया। स्वाति जी की माता जी ने, स्वाति मालीवाल की माता जी ने बहुत सही, वहाँ नहीं गए। वो भी बूढ़े हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम, उनकी तबीयत खराब हो गई जब ये स्वाति वाला हुआ। ये जा सकते थे, संजय सिंह मिल सकते थे, उनसे नहीं मिले। जब पार्टी को फंड की जरूरत होती थी तो संगीता जी करती थी मदद। वो बूढ़े हैं, उनके लिए इनको चिंता नहीं है। इनको चिंता है अपने माँ बाप को सिर्फ आज के दिन हाईलाइट कराना, और कहीं ना पुलिस आई ना कुछ, जबरदस्ती फोटो। दूसरा आपको बतला दें कि जिसने पार्टी को बहुत मजबूत किया था, एक महिला जो जेल में है, जिसने अपना तन मन धन मकान बेच के लगाया था, जिसको इन्होंने दंगे में फंसा दिया, उनकी खास तौर से सिसोदिया जी की बेहद खास, वो जेल में। उनके लिए चिंता नहीं है। सिसोदिया जी की वाइफ की सीमा की तबीयत खराब रही थी, उनसे मिलने नहीं गए। उनके लिए क्या कहते हैं, गंदी बीमारी है। उनकी बीमारी गंदी बीमारी है। और माता पिताजी बूढ़े बुजुर्ग हैं, तबीयत खराब रहती। देखिए मतलब शब्दों का अंतर देख लीजिए कितना है। तो ये अपने माँ बाप को भी यहाँ यूज कर रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, पूरा आप समझिए। स्वाति मालीवाल मुद्दे पर केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया क्या आई है? दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में पहली बार स्वाति मालीवाल मारपीट विवाद पर बात की और कहा कि वह न्याय चाहते हैं, घटना की निष्पक्ष जांच चाहते हैं, क्योंकि इसके दो संस्करण हैं। मालीवाल ने केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री
आवास के अंदर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया जब स्वाति मालीवाल जी उनसे मिलने गए थे। देखिए क्या ये कहना है, केस इन अंडर सब्जुडिस, एक बहुत बड़ा बहाना बताया जाता है। आपको बताना है, जो लोग कंपनियों से पैसा मार देते हैं या जैसे शेयर वगैरह किए उनके वो डिविडेंड नहीं दे रहे हैं या उसको जो बेनिफिट मिल रहा वो कंपनियां जब नहीं देती हैं तो एक कोई मुकदमा दायर करा लेती हैं अपने छापा करवा करके, और क्या लिखती रहती है, केस इन अंडर सब्जुडिस, केस इन अंडर, अदालत में मामला विचाराधीन। ये भी इतने बड़े अदालत में मामला विचार, अरे शर्म की बात है केजरीवाल जी को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इन टॉपिकों पे नहीं बोलेंगे, किसी गवाह से उससे संबंधित व्यक्ति के साथ नहीं रहेंगे, और केजरीवाल जी खूब रह रहे हैं। संजय सिंह भी छूट करके आए हैं, उनको क्लीन चिट नहीं मिली है, उनके साथ ये घूम रहे हैं। विभव कुमार भी उसी शराब घोटाले में बाकायदे पूछताछ चल रही है, घूम रहे हैं। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा वो है कि ये क्या कह रहे हैं, अदालत में विचाराधीन मामला, जबकि ये कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। कल इन लोगों का बयान आया है, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं उससे असहमत हूँ। और भी एक शब्द बड़ा निंदनीय बोला है जो कंटेम्प्ट के दायरे पे आता है, मतलब कोर्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि मामला विचाराधीन, जो जो इनके मामले विचाराधीन उस पर नहीं, जो ये मामला विचाराधीन चल रहा इस पे कुछ नहीं बोले, क्या हुआ कुछ नहीं बोले, बस अदालत में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुन लीजिए क्या है, कल इन्होंने कहा हम 11 बजे बोलेंगे, कल इन्होंने बड़े उससे आवाज बोला क्या, मामला चूंकि अदालत विचाराधीन है, मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो जब पुलिस तुम्हारे घर आई थी, जब ये सुबह का कांड था, तो पुलिस को अंदर आ जाने देते। आज तुम्हें ये सब भीड़ बुलाने की जरूरत नहीं, आप पुलिस से कहते आइए मेरे माता पिताजी से पूछिए, आपको कहना चाहिए, मगर नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, फायदा उठाना और इस तरह से गुमराह करना। अब आप देखिए कि बुधवार को इन्होंने एक्स में डाला, सारे उस पर दिखा दिया कि पुलिस पूछने आई थी, माँ बाप को ढूंढ रही है, माँ बाप से पूछे, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े, और सुबह इन्होंने नौटंकी करा दी, नौटंकी पूरी है, और सिर्फ हाईलाइट होने। कुल मिलाकर के मैं आपको बता रहा हूं कि इनके इसी वजह से जनता, दिल्ली की जनता क्या कह रही है कि मैं इनको सातों सीटों पे इनको बिल्कुल नष्ट नाबूद कर देंगे। ये जनता ने तय कर लिया, दिल्ली की जनता ने। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।